हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं यूके के नए इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में, जो कि है पॉइंट बेस्ड। ये सिस्टम जनवरी 2021 से शुरू होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अभी अभी यूट्यूब पर शुरुआत की है, तो आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रेग्जिट हो चुका है और ये साल 2020 ट्रांजिशन पीरियड है। तो यूके में नए टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने इस नए इमिग्रेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। तो आइए इस नए सिस्टम के मेन पॉइंट्स को देखते हैं। इस सिस्टम से ईयू सिटीजन्स की फ्री मूवमेंट पर रोक लग जाएगी। इससे पहले यूरोपियन सिटीजन्स यूके में बिना किसी वर्क परमिट के काम कर सकते थे और इंडेफिनिट पीरियड के लिए रह सकते थे, पर इस सिस्टम के साथ उनको भी वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, ये सिस्टम जनवरी 2021 से शुरू होने वाला है। थर्ड पॉइंट, आपको वर्क परमिट लेने के लिए 70 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है उसका नाम है पॉलिसी स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट इस नई सिस्टम की बेसिक आउटलाइन को डिफाइन करता है और बताता है कि कैसे आप 70 पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। इस पॉलिसी स्टेटमेंट को आप नीचे दिए गए इस लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है, तो आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप ये 70 पॉइंट्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम जो है वो आपको हर कैटेगरी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा कॉलम ट्रेडेबल, इसका मतलब कि पॉइंट मैंडेटरी है या नहीं। और तीसरा कॉलम नंबर ऑफ पॉइंट्स बताएगा आपको हर कैटेगरी में कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो आइए अब हम इन अलग अलग कैटेगरीज को डिटेल वे में स्टडी करते हैं। इस पूरे नए इमिग्रेशन सिस्टम को हम 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो है मैंडेटरी और कुछ पॉइंट्स है नॉन मैंडेटरी, जिनके बिना भी आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो पॉइंट्स मैंडेटरी हैं, मतलब जिनके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो नॉन ट्रेडेबल कैटेगरी का पहला जो पॉइंट है वो है आपका जॉब ऑफर लेटर। तो आपको यूके बेस्ड एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर होता है तो आपको इसके 20 पॉइंट्स मिलते हैं। आप ये ध्यान रखें कि आपका जॉब ऑफर लेटर अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से ही हो। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की लिस्ट आप नीचे दिए गए लिंक पर एक्सेस कर सकते हैं। ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। यूके गवर्नमेंट इस लिस्ट को ऑलमोस्ट मंथली बेसिस पर अपडेट करती है। इस नए सिस्टम से एम्प्लॉयर्स की लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि पहले एम्प्लॉयर्स को COS लेटर यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर आपको देना पड़ता था, पर नए सिस्टम से वो आपको सिर्फ जॉब ऑफर लेटर देंगे और उसके बाद आप खुद अपना वीजा लगवा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था, ये पॉइंट नॉन ट्रेडेबल है। इसका मतलब ये पॉइंट मैंडेटरी है, तो आपको यूके का वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले आपके हाथ में जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट है जॉब एट अप्रोप्रिएट स्किल लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो जॉब ऑफर मिल रहा है वो एक रिक्वायर्ड स्किल लेवल का होना चाहिए और इसमें आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। ये भी मैंडेटरी कैटेगरी में आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे अगर आप IT इंजीनियर हैं तो आप हायर स्किल लेवल में आते हैं और आप डायरेक्टली 20 पॉइंट ले सकते हैं। आप अपना स्किल और क्वालिफिकेशन नीचे दिए गए इस लिंक पर चेक कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, जो है स्पोकन इंग्लिश। जैसे कि आप जानते हैं कि यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस कैटेगरी में आपको मिलते हैं 10 पॉइंट और ये भी मैंडेटरी कैटेगरी है। आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग प्रूफ दे सकते हैं। तो जो पहला प्रूफ हो सकता है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। जैसे कि आप IELTS का एग्जाम दे सकते हैं या ब्रिटिश काउंसिल का एग्जाम दे सकते हैं। नीचे दिए गए इस लिंक पर आप चेक कर सकते हैं कि और कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं जो आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपने यूके से पढ़ाई की है तो आप डायरेक्टली इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको सीधा सीधा 10 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आपने यूके से पढ़ाई नहीं की है और आपका करिकुलम इंग्लिश में है तो आप एक अलग डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको नीचे दिए गए इस लिंक पर अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी।
ये सिस्टम आपको बताएगा कि आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं या नहीं। मैंने आपको जो ये तीनों पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देना है। तो चाहे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं, या फिर अपनी यूके की डिग्री दे सकते हैं, या फिर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो 3 नॉन ट्रेडेबल पॉइंट्स बताए हैं, तो इनमें आप कलेक्ट कर सकते हैं 50 पॉइंट्स। तो अभी भी आपको 20 पॉइंट्स चाहिए वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, तो इन टोटल 70 पॉइंट्स। तो इन 20 पॉइंट्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं ट्रेडेबल कैटेगरीज में। तो आइए अब हम ट्रेडेबल कैटेगरीज को देखते हैं। तो ट्रेडेबल कैटेगरीज में सबसे पहले आता है सैलरी स्लैब। इसका मतलब ये हुआ कि जो जॉब ऑफर लेटर आपको मिल रहा है वो आपको कितनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नए सिस्टम में 3 सैलरी थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो अगर आपको जो जॉब ऑफर लेटर मिल रहा है और उसमें आपकी सैलरी 20,480 पाउंड से कम है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। जो दूसरा सैलरी थ्रेशोल्ड है, इसमें अगर आपकी सैलरी 23 से 25,000 पाउंड्स के बीच में रहती है, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और जो तीसरा थ्रेशोल्ड है, इसमें अगर आपकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तो आपको इसमें 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अगली कैटेगरी को, जो है जॉब इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। तो अगर आपका जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट में आता है, तो आपको डायरेक्टली 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन का मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो होगा एनएचएस, मतलब नेशनल हेल्थ सर्विसेज का स्टाफ। यानी कि मेडिकल स्टाफ या नर्सेज जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो लोग हमेशा यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं। तो आप अगर इंडिया में या कहीं और इस प्रोफेशन में हैं, तो आपको डायरेक्टली 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप शॉर्टेज जॉब ऑक्यूपेशन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सैलरी थ्रेशोल्ड वाले पॉइंट पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप में से अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ मेडिकल स्टाफ रहा, और कौन कौन से जॉब हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आते हैं। तो उनकी लिस्ट आप नीचे दिए गए इस लिंक पर एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, जो है एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है और वो आपकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपको इस कैटेगरी में डायरेक्टली 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स की जो जॉब होती हैं, उनमें आपको पीएचडी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है और आपको वहां पे 10 पॉइंट डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो अगर आपकी पीएचडी की डिग्री स्टेम में है, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो आपको इस कैटेगरी में 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये थी सारी ट्रेडेबल पॉइंट्स। इस कैटेगरी में आपको कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है और आपको सिर्फ 20 पॉइंट लेने हैं, क्योंकि 50 पॉइंट आपको ऑलरेडी नॉन ट्रेडेबल कैटेगरी में मिल चुके हैं। तो इन टोटल आपको चाहिए 70 पॉइंट अपना वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। क्योंकि ये सिस्टम नेक्स्ट ईयर से शुरू होने वाला है, तो यूके गवर्नमेंट इस सिस्टम को अभी थोड़ा और रिफाइन कर रही है, तो इस सिस्टम में कुछ और अपडेट्स हो सकते हैं। मैंने जो लिंक्स आपको वीडियो के शुरुआत में या बीच में शेयर किए थे, आप उन लिंक्स को एक्टिवली देखते रहिए, क्योंकि वहां आपको हमेशा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और अब आप अपना यूके का वर्क परमिट खुद लगवा पाएंगे। अगर आपको इस सिस्टम में कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैंने यूट्यूब पे अभी शुरुआत की है, तो मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।